महमूद आसिम और इमरान खान के खिलाफ एक संगीन केस जो दबा दिया गया था या दाखिल दफ्तर कर दिया गया था वो दोबारा सुना जाएगा, फैसला कर लिया गया है और ईद के बाद तहलका मचने वाला है उस केस को लेकर। फ़ौज के ऊपर तनकीद और बड़ी मीटिंग में फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा का मामला आया है और इस अमर का इजहार किया गया है कि इस तरह का प्रोपेगेंडा करने वालों को किसी सूरत नहीं बख्शा जाएगा। और एक्स की बंदिश बड़ा मामला है, ट्विटर की बंदिश, उस पर आज बड़ी कार्रवाई हुई है और लग ये रहा है कि जैसे हुकूमत के पास कोई जवाज़ नहीं है बंद करने का एक्स को। और फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई है, नोटिस हुए हैं स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को। तो आज का दिन अदालतों के हवाले से वैसे भी तहलका खेज था। खतूत जो हैं वो मशकूक खतूत वो अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान के बाद फिर लाहौर हाई कोर्ट के जज साहिबान और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत 5 जज साहिबान को ख़त मौसूल हुए हैं और उसको ज़ाहिर थरथरी मची हुई है, तहलका मचा हुआ है और हुकूमत उसको इंतहाई संजीदगी से ले रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज उसकी समाअत भी हुई थी उस मामले की और वहाँ पर बताया गया कि एक बंदा जो है जो अपना कोरियर सर्विस का लड़का जो ख़त देने आया था लाहौर हाई कोर्ट में, उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है। इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं और CTD इस मामले को देख रही है, मुकदमात दर्ज कर लिए गए। मामला संगीन है ज़ाहिर है और पाकिस्तान में कोई तो है जो अदलिया को अंडर प्रेशर लाकर अपनी मनमानी या मर्ज़ी करवाना चाहता है। इसलिए फिर पहले तो जज साहिबान के ख़त आते हैं और ख़त के बाद ये सिलसिला चल पड़ता है कि जज साहिबान को ही खतूत मौसूल होना शुरू हो जाते हैं, जिसमें केमिकल भी होता है, जिसमें थ्रेट्स भी होते हैं। तो बहरहाल इस मामले को हुकूमत ने संजीदा लिया हुआ है और काफ़ी सारे लोग इस राय के भी हैं कि जी नहीं ये एवं ही है, कुछ एवं ही कुछ नहीं होता, जो कुछ हो रहा है उसके पीछे बहुत कुछ है। और ज़ाहिर कौन हो सकता है इसके पीछे, वो तो जब तक तहकीकात नहीं सामने आती तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। बहरहाल दूसरे मामला जो है, अब पेशावर हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया था तहरीक इंसाफ की पिटिशन पर और फ़ैसला ये था कि जो मखसूस नशस्तें हैं वो आज़ाद उम्मीदवारों को नहीं मिल सकती और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल नाम की जमात का पार्लियामेंट में वजूद ही नहीं है, लिहाजा PTI के जो आज़ाद अरकान जीत कर आए हैं वो आज़ाद ही हैं और उनको मखसूस नशस्तें नहीं मिल सकती। ये फ़ैसला इलेक्शन कमीशन का था, इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को अपहोल्ड रखा पेशावर हाई कोर्ट ने और फिर PTI की हुकूमत ने ये ऐलान किया कि हम मखसूस नशस्तों पर जो कम अज़ कम खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में आने वाली ख़वातीन और अक़लियती अरकान हैं, कोई 25 अरकान हैं, वो उनका हलफ नहीं लेंगे। गवर्नर ने इजलास भी बुलाया, असम्बली को गैर फ़ाल प्रैक्टिकली कर दिया गया ना, हलफ लेने से इनकार कर दिया गया। उसके बाद फिर अपोजिशन जो है वो गई पेशावर हाई कोर्ट में। पेशावर हाई कोर्ट ने फिर ऑर्डर किया कि जी हलफ लें इन अरकान से, लेकिन ऐलान किया गया वज़ीर आला साहब की तरफ से कि हम हलफ नहीं लेंगे, हम किसी सूरत अपना जो हक वो क्या समझते हैं कि हमारा हक है और हक पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो बहरहाल फिर मामला दोबारा पेशावर हाई कोर्ट में आ गया हुआ है और पेशावर हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त आई थी अपोजिशन की तरफ से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़, उसकी समाअत की जस्टिस अतीक शाह साहब और जस्टिस अरशद अली साहब ने, और उन्होंने तो उस पर कार्रवाई करते हुए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को नोटिस जारी कर दिए। और अब ज़ाहिर नोटिस ये होगा ना, क्यों ना आपके ख़िलाफ़ अपना अभी शोकाज नोटिस नहीं है, उनको नोटिस भेजे कि बताएं आप क्यों नहीं हलफ ले रहे। उसके बाद अगर वो कोई जवाब पेश कर सके तो ठीक, वरना फिर उनके खिलाफ तो इन अदालत की शोकाज नोटिस भी हो सकते हैं। PTI ये समझती है कि मामला असम्बली के अंदर मुदाखलत है, असम्बली के अंदर मुदाखलत का मामला नहीं है। आपको याद होगा सेनेट के जब इंतखाबात हुए थे, जिसमें चेयरमैन सेनेट के गुज़िश्ता इंतखाबात, जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी के 7 वोट मुस्तरद कर दिए गए थे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे वो मुज़फ़्फ़र अली शाह साहब, उन्होंने वोट मुस्तरद कर दिए थे। तो उसके ख़िलाफ़ मामला जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया तो उन्होंने कहा कि ये तो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग का मामला है, तो हम इसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकते। लेकिन ये मामला जो है पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग का नहीं है, ये मामला इलेक्शन कमीशन का है बराह रास्त, कि एक मेंबर जो है वो मुंतखब हो चुका हुआ MPA या हो चुकी हुई है और उससे हलफ नहीं लिया जा रहा, उसको वोट डालने से रोका जा रहा है। PTI लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करती रहती है ना, तो PTI के हो सकता है अरकान को उठाया गया था या जो भी हुआ था वो एक अलग मामला है, लेकिन वोटर को पोलिंग स्टेशन से आने से नहीं रोका गया था, इसी वजह से PTI ने इतना वोट ले लिया। तो बहरहाल तो वोटर को रोकना और फिर वो भी
MPA को, और उसके लिए फिर असेंबली का इजलास ना बुलाना, ये एक संगीन मामला है और आगे चल के ये मामला जो है वहाँ की हुकूमत के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। आइन पर अमल दरामद ना हो तो फिर मामला सूरत हाल जो है वफाक के पास आइन के मुताबिक जा सकता है और कई सूरतें बन सकती हैं, इमरजेंसी, अपना गवर्नर राज, कई ये जवाब फराम कर रहे हैं PTI वाले। तो बहरहाल एक मामला ये, क्योंकि इसमें नई डेवलपमेंट थी तो मैंने आपके सामने रख दी। अब जो एक और चीज़ भी है, इमरान खान साहब के ऊपर उठने वाले अखराजात का दोबारा चर्चा है, तो उस पर मैं आने से पहले जो अपना टेरियन वाइट का जो केस था PTI के चेयरमैन इमरान खान के ख़िलाफ़, मई 2023 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन थी साजिद नामी एक आम शहरी की, और उस पर 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा था चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, और उन्होंने 30 मार्च को एक फ़ैसला महफूज किया था और उसके बाद बेंच टूट गया था। तो अब 2 राय हैं। एक राय ये है कि जी जो 2 जज साहिबान हैं, जस्टिस कियानी साहब और जस्टिस ताहिर ने, इन्होंने तो वो दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी थी, खारिज कर दी थी, लेकिन चीफ जस्टिस उस दरख्वास्त के सुनने के हक़ में थे। तो बहरहाल फिर चीफ जस्टिस साहब ने एक नया बेंच बना लिया था उस मामले पर, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समन रिफत, उनको उन्होंने शामिल कर लिया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। तो मामला उसी तरह पड़ा हुआ है, ना फैसला मुकम्मल, क्योंकि उसमें चीफ जस्टिस साहब के दस्तखत नहीं है, तो ना उस फैसले को कोई फ़ैसला मान रहा है, यानी दरख्वास्त गुजार तो कम अज़ कम नहीं मान रहे, PTI वाले मान रहे। तो बहरहाल अब खबर ये है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सोर्सेज के हवाले से टॉन रिपोर्ट कर रहा है कि ईद के बाद टेरियन वाइट वाला मामला जो है वो दोबारा ज़ेर समाअत आएगा, और ये मामला इंतहाई संगीन है। अगर कोई मतलब है बहुत पर्सनल मामला, लेकिन क्योंकि इमरान खान सादिक और अमीन डिक्लेयर हुए हैं जिस कानून के तहत, उस कानून के तहत अगर कोई अपनी मिल्कियत, अपना बच्चा, अपनी औलाद कुछ छुपाता है वो कोई, तो वो ज़ाहिर है वो सादिक और अमीन नहीं रहता, और जो सादिक और अमीन नहीं रहता उसी कानून के तहत फिर वो नवाज शरीफ की तरह ताहयात नाअहल भी हो सकता है। और वैसे भी ये मामला जो है वो बड़ा संगीन है। तो खान साहब इससे, और कभी उन्होंने इनकार नहीं किया कि टेरियन उनकी बेटी नहीं है, इनकार भी नहीं किया और उनको डिक्लेयर भी नहीं किया। तो ये असल केस ये है कि या तो आप इनकार कर देना कि जी नहीं, क्योंकि अमेरिकी अदालत में तस्लीम किया हुआ है उन्होंने। तो बहरहाल ये बड़ा मामला। अच्छा, दूसरा जो बड़ी मीटिंग है उस पर मैं आता हूँ, और मीटिंग में जो चीज़ें सामने आई हैं या जो अपना बातें हुई हैं वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन जो पिछले दिनों चर्चा था, एक ख़बर आ गई कि जी इमरान खान साहब, जो जाहिद गिशकोरी साहब ने खबर दी थी कि इमरान खान साहब के ऊपर 35 लाख रुपए सरकार के खर्च हुए हैं उनके वहाँ पे जेल में, जब से 175 दिनों के अंदर अंदर। और फिर ये कि जी वो खाने के ऊपर उनके ऊपर खर्च आए इमरान खान साहब के। तो फिर हर बंदा ये कह रहा था कि यार 20,000 रोज़ का बंदा खाना खाता है। तो अब जो ख़बर है वो उसमें कुछ और चीज़ें सामने आई हैं, और अपना ये जो बताया ये गया है कि जो इमरान खान साहब के ऊपर, ये लाहौर हाई कोर्ट में मामला था, उसमें बताया गया है कि जनाब इमरान खान एक अंदर 7 सेल जो है वो इमरान खान साहब के ज़ेर इस्तेमाल है, 7 सेल। और उसमें ये कि इमरान खान साहब की सिक्योरिटी पर 12 लाख रुपए खर्च आते हैं महाना, 12 लाख रुपए। हर अपना जेल के अंदर जो 10 अफराद हैं उनके लिए 1 सिक्योरिटी गार्ड है। इमरान खान के ऊपर 14 सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, ये बताया गया है। और फिर ये कि इमरान खान को वहाँ पर उनकी सिक्योरिटी मज़ीद बेहतर बनाने के लिए वहाँ पर जेल में CCTV कैमरे लगाए गए जिनके ऊपर 5 लाख रुपए अलग से ख़र्चा आया। तो ये जो सूरत हाल है ना कि इमरान खान साहब के लिए अलग स्पेशल किचन बना हुआ है, उनके लिए रसोई अलग है, इमरान खान साहब के लिए बावर्ची खाना अलग है स्पेशल, वहाँ सिर्फ इमरान खान का खाना बनता है। तो फिर अगर ये 35 लाख की बात महीने की मतलब मान ले, तो अपना 175 दिनों में 35 लाख का खाना, तो फिर वो मानने में आता है कि जहाँ पूरा स्टाफ ही अलग हो, सारा कुछ, और फिर एक एक चीज़ इस्तेमाल होती हो वहाँ पे अलग से, तो फिर ज़ाहिर है ये तो फिर मामला गड़बड़ हो सकता है। अच्छा जी, अब यानी ज़्यादा अखराजात हो सकते हैं। अब जो ख़बर है वो एक्स की, ट्विटर की बंदिश की। ट्विटर की बंदिश का मामला सिंध हाई कोर्ट ने ऑर्डर जारी कर दिया
कि ट्विटर की बंदिश ख़त्म करे हुकूमत करने को तैयार नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मुसलसल पिटिशन सुन रहे हैं, दरख्वास्त सुन रहे हैं सहाफ़ी एहतशाम साहब की, उस पर कोई टस से मस नहीं हो रहे जनाब एहतशाम अब्बासी साहब, टस से मस नहीं हो रही हमारी हुकूमत और एजेंसीज़। आज भी उसकी समाअत थी और उसकी समाअत पर सेक्रेटरी दाखिला को तलब किया गया था, लेकिन एडिशनल सेक्रेटरी जो है जॉइंट सेक्रेटरी दाखिला वो पेश हुए और उन्होंने बताया कि अदालत को, चीफ जस्टिस साहब जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को, कि जी हमने सिक्योरिटी एजेंसीज़ के कहने पर उनकी रिपोर्टों की रोशनी में हमने एक्स को बंद रखा हुआ है क्योंकि कौमी सलामती ख़तरे में है और इस वजह से हमें ये रिपोर्ट्स आ रही थी तो हमने इसको बंद कर दिया। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी कोई बताए ना ज़रा कि आपके पास तहरीरी कोई होगा ना, मतलब अगर किसी सिक्योरिटी एजेंसी ने आपको कहा होगा, आईबी ने अगर कहा है तो फिर तहरीरी दिया होगा ना, आपको कोई लिखत पढ़त हुई होगी, वो दे सामने लाए। तो उन्होंने कहा कि जी लिखत पढ़त आए बाएँ करने लगे। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जो आप रिपोर्ट मेरे सामने रख रहे हैं इससे बेहतर रिपोर्ट तो मेरा सेक्रेटरी घर बैठे बना सकता है। तो बहरहाल उन्होंने फिर इस मामले को कहा कि जी बड़ा संजीदा मामला है, संगीन मामला है और उन्होंने आइंदा समाअत पर सेक्रेटरी दाखिला को तलब करने के ऑर्डर जारी कर दिए हैं। और ये मामला बड़ा सादा है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दुनिया में इस तरह की सूरत हाल कई ममालिक सामना कर भी रहे हैं, कई कर चुके हुए और कई निकल गए हल निकाल कर। अब आप पाबंदी लगाने का मतलब ये है कि जो रियासत के इदारे हैं, इंटेलिजेंस के इदारे, सिक्योरिटी के इदारे अपना काम नहीं करना चाह रहे। वरना आज के दौर में कौन ट्वीट कर रहा है, कौन फेसबुक पे कोई चीज़ चढ़ा रहा है, कौन यूट्यूब पर है, ये पता लगाना कोई मुश्किल नहीं होता। अगर कोई अकाउंट पाकिस्तान की सलामती के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं तो वो अकाउंट्स चलाने वाले लोगों को पकड़े, उन अकाउंट्स को बंद करवा दें, ट्विटर से, एक्स से कह के। फिर पूरा का पूरा बंद कर देना इस दौर में एक्स को, उससे तो ज़ाहिर है पाकिस्तान बजाते खुद एक अदम इस्तेहकाम का पैगाम दुनिया को दे रहा है ना। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हम तो बदनाम हो रहे हैं दुनिया में। तो बहरहाल अब इस मामले को देखना चाहिए और जो अभी तक, क्योंकि इतने अरसे से बंद है ट्विटर, तो अभी तक कोई इस तरह की चीज़ें नहीं आई कि जिस तरह के अकाउंट चलाने वाले कितने लोग पकड़े गए या क्या हुआ, या तो वो सामने लेकर आए ना इदारे और बताएं कि जनाब ये हो रहा था। वरना फिर हम लोग जो हैं, जो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं वहाँ से, आम लोग भी, क्योंकि इस वक्त सबसे तेज़ तरीन जो है ना ज़रिया वो ट्विटर है। हाँ, वहाँ पर प्रोपेगेंडा भी होता है, वहाँ पर झूठ भी बोला जाता है, वहाँ पर गोएबल्स की पार्टियाँ भी बैठी होती हैं, वहाँ पर मतलब पीटीआई तर्ज के लोग वो बैठे होते हैं, तरह तरह का झूठ फैलाते हैं। लेकिन झूठ फैलाने वालों को पकड़ने के बजाय वो ट्विटर को ही बंद कर देना, ये मतलब समझ नहीं आ रहा। हाँ, एक वक्त तक आपने बंद कर लिया, आप उसका तोड़ निकालें और आगे चलें। ये तो नहीं हो सकता कि आप पाबंदी लगा कर बैठ जाएं। अच्छा जी, क्योंकि प्रोपेगेंडा, इल्ज़ाम तराशियाँ और गालम गलोच, तो वो पिछले दिनों मैंने देखा, बल्कि उस पर व्लॉग भी किया था अपना शेर अफजल मरवत साहब, उनके ऊपर क्या बीत रही है कल सुबह के व्लॉग में बताऊंगा मैं। लेकिन उन्होंने पिछले दिनों एक लंबा ट्वीट किया था कि जी मेरे खिलाफ गालम गलोच ब्रिगेड जो है मुतहरिक हो गया हुआ है। अब गालम गलोच ब्रिगेड होता ही पीटीआई का है पाकिस्तान में। गालम गलोच ब्रिगेड, बाकी पार्टियों के लोग भी कोशिश करते हैं, लेकिन वो इतने ब्रिगेड या एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके का ना वो नहीं होते। मैंने पिछले कई बार देखा है, जाले हो या मुस्लिम लीग नून के लोग हो, कारकुन हो सोशल मीडिया पर, वो कोई ट्रेंड चलाना चाहते हैं, फिर गिला शिकवा करते हैं कि जी ये ट्रेंड के ऊपर तो कोई आ ही नहीं रहा, हमारे अपने लोग जो है उसमें हिस्सा ही नहीं ले रहे, शामिल ही नहीं हो रहे। तो ये उनको तो गिले शिकवे होते हैं। तो ये पीटीआई एक प्रॉपर गालम गलोच ब्रिगेड। फिर अगर हमारे जर्नैल जो है वो हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हो जाए तो उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर देते हैं। अगर दहशतगर्द हमला हो हमारे जवानों पर, वो शहीद हो जाएं तो उनके खिलाफ भी प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। तो आर्मी चीफ ने मुलाकात की है सदर आसिफ अली जरदारी से, और उनके सदर बनने के बाद पहली उनकी मुलाकात है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने उनको मुबारकबाद दी, आसिफ जरदारी साहब को नेक तमन्नाएँ और नेक ख्वाहिशात का उन्होंने इज़हार किया, और सदर को जो है मुल्क में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जारी जो फ़ौजी ऑपरेशंस हैं उन्होंने आगाह किया अपने सुप्रीम कमांडर को, और कहा कि रिवायती ख़तरात के ख़िलाफ़ ऑपरेशंस की जो तैयारियाँ हैं वो भी उन्होंने बताई। उस पर भी बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों समेत मुख्तलिफ़ इलाकों में जो तरक्याती मंसूबों में फ़ौज का किरदार है उसके बारे में भी उन्होंने सदर साहब को ब्रीफ़ किया, और मुसल्लह अफ़वाज
कि मिसाली किरदार की सदर साहब ने तारीफ़ की है। रियासत की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ में फ़ौज की खिदमत का कलीदी किरदार है, ये सदर साहब ने कहा। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल, उसमें सदर साहब ने कहा है कि जी कौमी ताकत के तमाम अनासर के ज़रिए दहशतगर्दी का भरपूर जवाब देंगे और एक मखसूस सियासी जमात और उसके चंद अफराद की जानिब से इदारे और उसकी क़यादत के ख़िलाफ़ महदूद सियासी मफादात के हुसूल के लिए लगाए गए बेबुनियाद इल्ज़ाम और बिलाजवाज़ इल्ज़ामात जो हैं वो तशवीशनाक हैं और ऐसे अनासर से आनी हाथों से निपटा जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सियासी लोग जो फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, फ़ौज को बदनाम कर रहे हैं, बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो तो एक ही पार्टी है और सदर साहब कह रहे हैं कि आनी हाथों से निपटा जाएगा। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में PTI के वो अनासर जो फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं या वो अनासर जो नौमे में मुलविस हैं, उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाइयाँ हो सकती हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।